में इसराइल की बर्बरियत का बाजार गर्म है, लेकिन नेतन्याहू ट्रंप के साथ बैठकर बातें कर रहा है कि जैसे गज़ा के अंदर अमन लाने के लिए उसने बड़ी कोशिशें की हैं। ट्रंप का कहना भी ये है कि हम नेतन्याहू से तवक्को करते हैं कि गज़ा के अंदर जंग बंद हो और एक मुस्तकिल अमन हो, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि गज़ा के लोग कहाँ पर जाएंगे। कभी बात की जाती है कि वो हमसाया ममालिक के अंदर डिस्पर्स कर दिए जाएँ, कभी कहा जाता है कि यहाँ से निकाल के ज़मीन का कोई और ख़ूबसूरत सा टुकड़ा उनको दे दिया जाए। तो ऐसा अमन होगा जिसमें एथनिक क्लिनजिंग तो हो रही है। 57,700 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं उनकी तादाद भी हज़ारों में है। अब एथनिक क्लिनजिंग के साथ साथ टेरिटोरियल क्लिनजिंग की हम बात भी कर रहे हैं कि ज़मीन से भी उनका सफाया हो जाए। तो ये किस किस्म का अमन होगा और हतमी एजेंडा क्या है? डॉक्टर कामरान बुखारी माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, सीनियर डायरेक्टर न्यूज़लैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी इन वाशिंगटन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आगे हमें समझा दें कि ये जो अमन की बात हम सुनते हैं, इस्तिलाहात आपको मिसगाइड कर सकती हैं। इस अमन से नेतन्याहू की मुराद क्या है और ट्रंप की मुराद क्या है, उनकी बॉटम लाइंस क्या हैं? जी जी शुक्रिया तलत। बॉटम लाइन सिंपल है जी। एक तो जाहिर है वो जो अभी तक जिंदा हैं यरगम अली, उनकी बाजियाबी, और जो मर चुके हैं उनकी लाशें वापस की जाएं, और दूसरा ये है कि हमास की हुकूमत ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग एल्स। ये बाकी सारी बातें कि जी हम इनको नकल मकानी कर देंगे, ये कर देंगे, पड़ोसी मुल्क में भेज देंगे, ये सब बातें हैं। मैं आपके शो में पहले भी कह चुका हूँ कि अपना ये इतना बड़ा लॉजिस्टिकल अंडरटेकिंग है कि इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और कौन सा मुल्क है जो लेगा? किसी मुल्क से तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो लेने के लिए तैयार हैं। वो अगर ऐसा करेंगे तो वो खित्ता डिस्टेबलाइज होगा। तो ना ही ट्रंप ये चाहता है, ना ही नेतन्याहू चाहता है। तो लेकिन ये है कि ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल रेटरिक एंड स्टेटमेंट्स एंड एक्चुअल पॉलिसीज। मैं हमेशा इस पे यकीन रखता हूँ। ये फरमाइएगा कि हमास का आपने जिक्र किया, हमास को अब आप कैसे देखते हैं? उनकी क्या अहमियत रह गई है मासवा इसके कि जो लोग उनके पास हैं उनकी बाजियाबी करवाई जाए? क्या वाक़तन इस तमाम तबाही के बाद वो एक ऐसी ताकत हैं जिनको संजीदगी से लिया जाना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें देखें, हमें जो शवाहिद मिलते हैं, देखिए किसी के पास कोई एक्चुअल तो मतलब एक देयर इज़ नो गुड पिक्चर ऑन दिस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई क्या एक्चुअल रियलिटी है, क्या स्टेटस है हमास का। हमें ये पता ज़रूर है ख़बरों से, 3 दिन पहले की खबर है, बीबीसी की खबर है, जिसमें वो एक साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं हमास की सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनको कोट कर रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे, अननेम्ड है वो, लेकिन वो बड़ी डिटेल बता रहे हैं कि 80% इलाका उनकी जो है ना कंट्रोल से बाहर हो चुका है। उनका कब्जा सिर्फ एक 20% इलाके पे है। कोई 6 मुख्तलिफ कबीले हैं जिनके आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं वो खला को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन जो है 90-95% उनकी जो क़यादत है वो मारी जा चुकी है। तो ये अगर ये सच है, जिस हद तक ये सच है, तो दैट मीन्स के वी आर रियली क्लोज टू द डिसमेंटलिंग ऑफ हमास रेजीम। लेकिन देखें, एक होता है रेजीम, एक होती है आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनका जो है मतलब पर्सनल, और उनका नज़म, और उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कैपेबिलिटी। दूसरा है कि एक बेसिक लेवल पे जो है वो हमास एक सोशल मूवमेंट है, एक सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट है, जिसका जन्म ही गज़ा में हुआ है। और गज़ा के अंदर जो है 2007 ने फतह को और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को बाहर निकाल के तो ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया था हमास ने। तो वो इस वजह से किया था क्योंकि वो यहीं की हैं, लोग हैं, लोकल्स हैं वो। तो वो तहरीक को तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप उसकी क़यादत ख़त्म कर सकते हैं, आप उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ आंसर उनके बाकी रहेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं, जो ये जो बातचीत इस वक्त चल रही है कि जी आप यरगमाली ले लें 60 दिनों के लिए, तो है ना कोई वायलेशन ना हो सीज़ फायर का। वो क्यों? हमास की क्या स्ट्रेटजी है? हमास की स्ट्रेटजी ये है कि अस्करी तौर पे तो हम हार चुके हैं, लेकिन अब सियासी जो जंग है, हम अपनी सियासी बका की जो जंग लड़ रहे हैं, उसमें हमें मजीद नुकसान ना हो। आई थिंक ये उनकी स्ट्रेटजी है। अल्टीमेटली आई थिंक अमेरिका और फिर इसराइल जो है, एज लॉन्ग वो भी समझते हैं कि एक सोशल मूवमेंट को जड़ से तो नहीं उखाड़ा जा सकता। मैं जैसे मैंने पहले कहा, सियासी बयान और होते हैं, पॉलिसीज़ और होती हैं। तो आई थिंक दे विल बी सेटिस्फाइड कि अगर इनकी हुकूमत जो है ख़त्म हो जाती है फॉर्मली जो है,
तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। अच्छा, ये मुझे समझाइएगा कि सैकड़ों मील दूर इसराइल बैठा हुआ, उसको ये पता है कि क्या रेवोल्यूशनरी गार्ड का जर्नैल कहाँ पे रह रहा है, उसको ये पता है कि उनका साइंसदान कहाँ पर बैठा हुआ है, उसको ये पता है कि बाहर से जो मेहमान आया हुआ वो उसने किस कमरे में ठहरना है, उस कमरे के अंदर उसने बम जो है उसके आने से पहले लगा दिया है। उसके पास ये तमाम मालूमात मौजूद है। उसको ये भी पता है कि इस एयरपोर्ट पे से कौन से जहाज़ जाते हैं। अब ये सैकड़ों मील दूर की बात है, और एक वो खित्ता है जिसके अंदर उसने इन्वेशंस करके लोगों को मार के उसका चप्पा चप्पा उसका छाना हुआ है। तो क्या उसको नहीं पता कि हमास के हाथ में जो लोग मौजूद हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? यानी मैं कह ये रहा हूँ कि क्या उसको तमाम गज़ा को तबाह करके 60,000 के करीब फ़लस्तीनी और बच्चों को मार के फिर भी पता नहीं चल रहा कि उसकी जरगमाली कहाँ पे? जी देखें कि उसकी वजह बेसिक है, जो दो आप सिनेरियोज बता रहे हैं उनमें मुमासलत नहीं है। ये लोग टनल्स में हैं। टनल्स का तो किसी को नहीं पता ना, अभी तक तो मेरे सामने तो कोई ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया है कि किसी ने कहा हो कि देखें ये इनका पूरा टनल नेटवर्क है। आप देखें 25 मील बाय 7.5 मील का जो रकबा है, उसके अंदर टनल नेटवर्क का तस्वर करें कि वो कितना ज़्यादा, वो जाल कितना बड़ा फैलाया गया है। देखिए इतनी बड़ी जंग हमास ने भी कोई बेवकूफ़ी में तो नहीं अपने सर मोल मोल ली ना, तो उनको भी पता था कि हमारे पास टनल्स हैं। आप ये भी देखें कि अब ये जंग जो है कितना अरसा हो चुका है, मतलब 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। तो 1.5 साल में हमास जो है कमज़ोर हुई है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो ऐसे मोड़ पे अभी नहीं आई कि जहां वो सरेंडर कर जाए। वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने इसकी प्लानिंग की हुई थी, टनल्स थे, वहाँ उनके फूड सप्लाईज हैं, वहाँ उनकी जो दीगर और उनकी ज़रूरत जो उनको ज़रूरत चाहिए अस्करी तौर पे, यानी उनका जो असला और एमिनेशन वगैरह वगैरह, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी आप गुजारने के लिए, फिर हॉस्टेजेस को रखने के लिए, फिर बाहर कम्युनिकेट करने के लिए जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, तो ये सब चीज़ की तैयारी की हुई थी। तो मैं नहीं समझता कि इसमें जो है वो कोई हैरत की बात है कि इसराइल जो है कोई को वो मिल नहीं रहे। लेकिन कुछ लोग तो उन्हें मिले वक्तन फ़वक्तन, गुज़श्ता 1.5 पौने 2 सालों में जो उनको बंदे मिले वो मिलते रहे। कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार भी दिया। लेकिन इंटेलिजेंस इज़ नेवर परफेक्ट। बिल्कुल आखिर में 20 सेकंड्स में, तो अगर उनके जो लोग पकड़े गए वापस आ जाते हैं, लाशें वापस आ जाती हैं और हमास की हुकूमत ख़त्म होने का एहतमाम हो जाता है, तो इसराइल ये तमाम मामला छोड़ के वापस चला जाएगा और गज़ा का जो स्टेटस है वो रिस्टोर हो जाएगा बिफोर द वॉर स्टार्टेड। नहीं, स्टेटस को एंटी तो नहीं होगा ना वो, उसका मतलब है हमास दोबारा हुकूमत में आ जाए। तो अगर खला है उसको कौन पुर करेगा? आई थिंक जो है इनिशियली जो है आईडीएफ की जो है वो एक टेम्प्ररी जो है वो सिक्योरिटी पोजीशन ऑक्यूपेशन होगी कि हाँ भाई वो सिक्योरिटी का चार्ज संभालें। लेकिन अल्टीमेटली ट्रंप इंतज़ामिया ये चाहती है कि सऊदी अरब लीड ले, और सऊदी अरब अकेले तो नहीं करेगा, उसमें फिर तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन वगैरह सबको मिलके को फार्मूला बनाना होगा, बिकॉज द यूएस डज नॉट वांट टू डू द हैवी लिफ्टिंग हेयर। और इसराइल की ऑक्यूपेशन भी कोई नहीं चाहता, तो फिर रह कौन गया?